हैं और उनकी ग्रोथ तो बहुत ही अच्छी होने लगती है। जो छोटे छोटे पॉली बैग में रखे हुए हैं, छोटे पॉट में रखे हुए हैं, उनकी भी ग्रोथ हमें बहुत अच्छी देखने को मिलती है। और फ्लावरिंग जो प्लांट होते हैं तो वो तो पूछो ही मत, हर एक प्लांट में हमें फ्लावर देखने को मिलता है, कलियाँ देखने को मिलती है। जो पत्तियाँ होती उसमें शाइन आ जाती है। तो जब हम घर में लेके जाते हैं प्लांट, तो हमारे प्लांट तो 2-3 दिनों में ही मुरझाने लगते हैं। रिपोर्ट करने के बाद पत्तियाँ पीली पड़ जाती है, कलियाँ नहीं आती, ठीक से फूल भी नहीं खिलते हैं। फूल खिलेंगे तो बहुत ही छोटे छोटे ही खिलेंगे, तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे प्लांट में ऐसा क्यों हो रहा है। तो नर्सरी के जो प्लांट होते हैं, कुछ आउटडोर प्लांट होते हैं, कुछ इंडोर प्लांट होते हैं। कुछ प्लांट को ज़्यादा धूप पसंद होती है, कुछ प्लांट को छाँव वाली जगह पसंद होती है। शायद इसीलिए भी हमारे प्लांट मुरझाने लगते हैं। और कुछ प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, इस वजह से भी कुछ प्लांट ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। आप जब भी नर्सरी से प्लांट खरीदेंगे तो 2-3 बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और मैंने कुछ बातें बताई है, तो आप जब प्लांट लेके जाएंगे तो ऐसे लगा के एक बार ज़रूर देखिएगा, तो आपके प्लांट में भी फ्लावरिंग अच्छी होगी और आपका प्लांट जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। हम जब नर्सरी से पौधे लाएंगे तभी उनको रिपोर्ट नहीं करना है, उनको छाँव वाली जगह में रखना है जहाँ पे धूप नहीं आती हो। और हमें मिट्टी चेक करनी है कि कौन से मिट्टी में पौधा लगा हुआ है। नर्सरी में ज़्यादातर लाल मिट्टी में ही पौधे लगे हुए होते हैं, उनके लिए तो अच्छा होता है, ग्रोथ भी अच्छी होती है। लेकिन हम घर में लाते हैं तो नहीं होती है, इसीलिए लाल मिट्टी हटा देनी है। और जो हम जब मिट्टी बनाते हैं, कोकोपीट मतलब गोबर की खाद मिला के जो मिट्टी हम बनाते हैं, वही मिट्टी में हमें ये प्लांट लगाने हैं। और नर्सरी की जो मिट्टी होती है, कुछ प्लांट में ऐसी मिट्टी होती है, चिपचिपी मिट्टी होती है, वो भी निकालनी है। और जो फ्लावर रहते हैं प्लांट में, तो वो भी कट कर देने हैं, क्योंकि जब हम इनको कट कर देंगे तभी इनमें नए ब्रांचेस आएंगे, कलियाँ आएंगी और प्लांट अच्छे से ग्रो होगा। तो हमें इनके फ्लावर और कुछ छोटी छोटी जो ब्रांचेस होती है, जो मुरझाई ब्रांचेस होती है, वो कट कर देनी है। और हमें मिट्टी भी ऐसी बनानी है जो मतलब प्लांट में अच्छी रहे और प्लांट भी ग्रो करे। तो इसमें हमने गार्डन सॉइल मिलाया है, कोकोपीट मिलाया है। आप परलाइट नहीं होगा तो आप कोकोपीट का यूज़ कर सकते हो, जिनमें थोड़ी नमी रहती है प्लांट में। और फंगीसाइड ज़रूर मिलाइएगा। और मतलब हम जब नर्सरी से प्लांट लाते हैं तो उनमें उन मिट्टी में कीड़े होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए फंगीसाइड ज़रूर मिलाइएगा। और अच्छे से प्लांट को लगाने के बाद उनको मतलब पानी आप भरपूर दीजिएगा। और पानी देने के बाद हमें उतना ही पानी देना है जितना कि पॉट से निकल जाए। और जब अगली बार हम पानी देंगे तो मिट्टी सूख जाने के बाद ही पानी देना है, क्योंकि ज़्यादा पानी देने से भी जो प्लांट होता है वो ख़राब होने लगता है और उनमें कलियाँ भी नहीं आती और पत्ते भी झड़ने लगते हैं, इसीलिए ज़्यादा पानी नहीं देना है। और रिपोर्ट होने के बाद प्लांट को छाँव वाली जगह में अच्छे से रख देना है, क्योंकि उन्हें भी एडजस्ट होना पड़ता है। हमारे घर में नए नए प्लांट आते हैं तो उनको भी एडजस्ट के लिए टाइम लगता है, तो हमें उन्हें कुछ दिनों के लिए छाँव वाली जगह में रख देना है। बाद में आप उसे नई जगह शिफ्ट कर सकते हो जहां आपको रखना है। वेलकम टू माय ब्यूटीफुल गार्डन। आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके भी गार्डन में जो प्लांट आपने लगाए हैं नर्सरी से लाके, तो उनको भी ऐसे ही फ्लावरिंग आएगी और ऐसे ही जो कलियाँ है
जो आप देख सकते हो कलियाँ वैसे ही आएगी आपको। और जो मेरे गार्डन में जो प्लांट है उनकी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती, ऐसे प्लांट मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये मेरे गार्डन का अडेनियम का प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत है। तो ये ग्राफ्ट किया हुआ प्लांट है, ग्राफ्टिंग प्लांट है। तो इसमें 3 ब्रांचेस पे ग्राफ्ट किया हुआ है। ये 3 कलर की इसमें फ्लावरिंग है। आप सिंगल प्लांट भी ले सकते हो। और ये मैंने ग्राफ्ट किया हुआ है और ये सक्सेस भी हुआ है। आप देख सकते हो कितनी सुंदर फ्लावरिंग है इसमें। तो इसकी केयर ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है, इनका सिर्फ मिट्टी और जो पानी रहता है उनका ही ध्यान रखना पड़ता है। पानी ज़्यादा नहीं चाहिए इनको, कम पानी वाला प्लांट है ये। और मिट्टी भी सिर्फ रेत और जो गार्डन मिट्टी होती है हमारी वही चाहिए इनको। और फर्टिलाइज़र तो मतलब ज़्यादा बिल्कुल ही नहीं चाहिए फर्टिलाइज़र, हम बोन मिल्स दे सकते हैं इनको। और जो पानी की मात्रा है तो पानी से ये मतलब प्लांट ख़राब हो जाता है, तो जब मिट्टी सूख जाए तभी पानी देना है इनको। चिपचिपी मिट्टी भी नहीं चाहिए और पॉट भी ऐसा चाहिए कि पानी डाले और निकल जाए, सिर्फ नमी रह जाए। और सूखा भी रहे कुछ दिन तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इनको। और पानी ज़्यादा हो जाए तो इनकी जड़ें जो होती है वो गलने लगती है, तो ज़्यादा पानी भी नहीं देना चाहिए इनको। ये सीड से भी ग्रो होने वाला प्लांट है और कटिंग से भी ग्रो होने वाला प्लांट है, तो ये जल्दी ग्रो हो जाता है। सिर्फ इसका एक ही ध्यान रखना चाहिए, जब हम कटिंग करते हैं तो मतलब इसे फंगस लग जाता है जल्दी, तो हमें वही देखना है कि उसमें फंगिसाइड भी लगाना है। आपके गार्डन में आपको ऐसा प्लांट चाहिए जो सालों साल रहे और जो फ्लावरिंग है वो बहुत दिनों तक खिली रहे, तो आप ये प्लांट चूज़ कर सकते हो। और ये बेस्ट प्लांट है, बिना केयर वाला प्लांट है, ज़्यादा केयर नहीं लेनी पड़ती है इसकी। पानी का मतलब बहुत बाकी प्लांट को कैसा पानी देना चाहिए, ये देना चाहिए, वो देना चाहिए, ऐसा नहीं है। इसकी केयर बहुत कम लेनी पड़ती है। तो आप ये प्लांट अपने गार्डन में ज़रूर लगाइएगा, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। और मेरा सबसे अच्छा मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये प्लांट। और मेरे घर में मेरे गार्डन में बहुत सारे अडेनियम के प्लांट है, तो इसीलिए कहती हूँ कि इसकी ज़्यादा केयर भी नहीं लेनी पड़ती है। और इनको जो फ्लावर है बहुत ही खूबसूरत आते हैं, तो आप इसे ज़रूर ऐड कीजिए अपने गार्डन में। ये मेरे गार्डन का जेड प्लांट है और आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है। और इसकी ग्रोथ भी आप देख सकते हो बहुत अच्छे से हो रही है, बहुत घना भी हो चुका है। तो इस प्लांट को क्रेसुला ओवाटा के नाम से भी जाना जाता है, लकी प्लांट भी कहते हैं और कुबेर प्लांट भी कहते हैं इसे। तो क्योंकि वास्तु के हिसाब से ये प्लांट बहुत ही शुभ माना जाता है, इसीलिए शायद इसे लकी प्लांट कहते हैं। और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ये, इसकी छोटी छोटी कटिंग भी लग जाती है। हम जहाँ से कट करते हैं वहाँ से और नई नई ब्रांचेस आती है और हमारा प्लांट और भी घना दिखने लगता है। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट लगता है ये। और इसमें एक बहुत ही खासियत है कि ये जल्दी से लगने वाला पौधा है और बिना केयर के भी ये इसकी कटिंग लग जाती है। तो इसकी छोटी सी कटिंग लेके आप मतलब इसकी छोटी छोटी कटिंग लेके आप बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हो। जैसे मैंने छोटे छोटे पॉट में लगाए हैं और ये लग भी चुके हैं, और भी प्लांट मैंने लगाए हैं हुए हैं, और मैंने पानी में भी ग्रो करके देखा है। तो ये मैंने पानी में लगाए ही कटिंग, तो आप अभी अभी लगाए हैं तो अभी पता नहीं चलेगा कि ये ग्रो होंगे या नहीं होंगे। तो लेकिन मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगा कि आपने भी कभी पानी में इसे ग्रो किया हुआ है और आपकी कटिंग लग चुकी है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और मैंने और भी लगाए हैं प्लांट, ये मैंने बोनसाई की तरह लगाया है। ये इजीली लग जाता है और इसका बोनसाई बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही खूबसूरत लगता है।
जेड प्लांट को पानी कम भी नहीं चाहिए, ज़्यादा भी नहीं चाहिए, क्योंकि कम पानी देने से मतलब इसकी पत्तियाँ हो गिरने लगती है, और ज़्यादा पानी देने से इसकी पत्तियाँ जो होती है वो पीली पड़ जाती है और प्लांट भी ख़राब हो जाता है। जब मिट्टी सूख जाए तो आप तभी पानी दीजिएगा, क्योंकि मिट्टी में सिर्फ नमी होनी चाहिए, चिपचिपी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी देने से इसकी जो जड़ें होती है ख़राब हो जाती है और पॉट के नीचे से मतलब पानी निकल जाना चाहिए, तभी मिट्टी में नमी रहेगी और चिपचिपी मिट्टी नहीं रहेगी। तो आपका भी प्लांट ऐसे ही ग्रो करने लगेगा। पानी का ध्यान रखिएगा। तो ओवर वाटरिंग से भी ये प्लांट ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये सकुलेंट कैटेगरी का ही प्लांट है। इसकी पत्तियों में पानी भरा हुआ होता है, तो इसीलिए इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। जब मिट्टी सूख जाए आप तभी पानी दीजिएगा। और इसे धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, 4 या 6 घंटे की सीधी धूप तो इसे चाहिए होती है। आप बालकनी में रखते हो या इंडोर में रखते हो तो इसे मॉर्निंग की धूप चाहिए होती है, और आप इसे खिड़की के पास रख दीजिएगा, क्योंकि खिड़की से आप सीधी धूप आती है तो ये मतलब अच्छे से ग्रो होगा। तो ये धूप में मतलब धूप भी चाहिए इसे, और ज़्यादा कड़क धूप भी नहीं चाहिए, जो समर में होती है वो भी नहीं चाहिए। बेडरूम में या फिर जहाँ धूप नहीं आती है वहाँ आप इसे रख दोगे तो ये पौधा ख़राब हो जाएगा, पत्तियाँ पीली होने लगेगी और मुरझाने लगेगा। इसे ब्राइट रोशनी की ज़रूरत होती है, बहुत अच्छे से ग्रो होता है ये। इस प्लांट को आप वेल ड्रेन सॉइल में ही लगाइएगा। गार्डन की मिट्टी, रेत, कोकोपीट क्योंकि थोड़ी सी मतलब वो पानी ऑब्जर्व करके रखता है, तो मिट्टी में थोड़ी नमी रहेगी। और कंपोस्ट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि प्लांट को न्यूट्रिशन भी ज़रूरी होता है। नीम खली और थोड़ा सा फंगीसाइड ज़रूर मिलाइएगा, तो आपका भी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। फर्टिलाइज़र में आप महीने में 1 या 2 बार वर्मी कंपोस्ट और सबसे अच्छा है सीवीड्स, ये दीजिएगा, क्योंकि इसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है और जो ऐसे ही ग्रो हो जाता है ये, लेकिन हमें न्यूट्रिशन के लिए थोड़ा सा तो फर्टिलाइज़र देना पड़ता है। इसलिए मैं अपने प्लांट को वर्मी कंपोस्ट और सीवीड फर्टिलाइज़र देती हूँ, जो लिक्विड फर्टिलाइज़र आता है सीवीड्स का वो देती हूँ, महीने में 1 बार ही देती हूँ। और आप इसे 15 दिन में 20 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि प्लांट में कीड़ा भी नहीं लगेगा और जो प्लांट की पत्तियाँ हैं वो भी खूबसूरत दिखेंगी। और ये प्लांट जो है वो वास्तु के हिसाब से भी बहुत ही शुभ माना गया है। कहते हैं कि इसे लगाने से घर में सुख, शांति, समृद्धि और धन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। और वैसे भी तो सभी प्लांट बहुत ही खूबसूरत होते हैं, तो आप ये प्लांट भी ऐड कर सकते हो, बहुत खूबसूरत प्लांट है। कम केयर में भी अच्छे से ग्रो करता है, कम पानी में भी अच्छे से ग्रो करता है, ज़्यादा मतलब फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती है। बस इसे 3-4 घंटे की आप धूप दीजिए और महीने में 1 बार सिर्फ सीवीड्स का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो दे दीजिए। आपका भी प्लांट, जो मेरा प्लांट दिख रहा है, वैसे ही ग्रो करेगा। और बीच बीच में इसकी कटिंग आप मतलब करते रहिएगा, तो अच्छे से ये घना हो जाएगा। ये मेरे गार्डन का रबर प्लांट है और आप देख सकते हो कितना खूबसूरत प्लांट है, और इसकी ग्रोथ भी बहुत ही अच्छे से हो रही है। और इसके जो पत्ते होते हैं वो थोड़े मोटे होते हैं और शाइन करते हैं, और बिल्कुल रबर की तरह ही दिखते हैं इसके पत्ते, तो शायद इसीलिए इसका नाम रबर प्लांट है। और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ये आप अपने गार्डन में लगा सकते हो।
और ये बेडरूम इंडोर प्लांट भी है, बेडरूम, लिविंग रूम और बालकनी में भी रख सकते हो। इसमें बहुत सारी वैरायटी है। एक ये भी है जो मेरे गार्डन में है, तो आप देख सकती हो इसकी पत्तियाँ बहुत ही खूबसूरत है और अलग कलर में है। रबर प्लांट को तेज़ धूप पसंद नहीं है, मॉर्निंग की धूप अच्छी लगती है और ये ज़्यादा धूप में मतलब जो समर की धूप रहती है वो पसंद नहीं है इसे। तो आप बालकनी में भी छाँव वाली जगह में रख सकते हो, बेडरूम में रख सकते हो, लिविंग रूम में भी रख सकते हो। रबर प्लांट को आप कटिंग से भी लगा सकते हो और पत्ते से भी ग्रो कर सकते हो। ये आसानी से लग जाता है। ये मैंने पत्ते से लगाया है, तो आप कटिंग से या पत्ते से दोनों से भी लगा सकते हो या फिर नर्सरी से आप प्लांट खरीद के भी ला सकते हो। रबर प्लांट को मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि पानी ज़्यादा मतलब उस मिट्टी में ठहरना नहीं चाहिए और जो पॉट है वो ऐसा होना चाहिए कि जो पानी हम पौधे में डालते हैं वो नीचे से निकलना चाहिए। सिर्फ पौधों में नमी होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी से भी रबर प्लांट ख़राब हो जाता है। उसकी जड़ें जो होती है वो गलने लगती है और पौधा ख़राब हो जाता है। आप रबर प्लांट को वर्मी कंपोस्ट और नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हो, जिससे आप जो पत्तियां होती है वो शाइन करेंगी और वर्मी कंपोस्ट से आपका जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो करने लगेगा। और एक ये रबर प्लांट है तो ये एक एयर प्यूरीफाई भी है, जो हमारे घर की सुंदरता तो बढ़ाता ही है, लेकिन हमारे घर की जो हवा है वो भी शुद्ध करता है। तो वास्तु के हिसाब से भी इसे शुभ माना गया है। जब भी हम घर में पौधा लगाते हैं तो इसे वास्तु में भी शुभ माना जाता है कि हमारे घर में सुख समृद्धि लाता है। तो ये प्लांट तो हमें हमारे गार्डन में लगाना ही चाहिए। और जो प्लांट लवर्स होते हैं उनको तो सभी प्लांट पसंद होते हैं। रबर प्लांट बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। ये मैंने रबर प्लांट का पत्ता लगाया हुआ है। ऐसे ही मैं गार्डन का काम कर रही थी, तभी ये मुझसे टूट गया था, तो मैंने सोचा इसे फेंकने के बजाय मैं लगा ही लेती हूँ, क्योंकि हमारे गार्डन की छोटी छोटी कटिंग भी हम नहीं फेंकते हैं, लगा लेते हैं। तो ये तो रबर प्लांट का पत्ता है तो कैसे फेंके, क्योंकि रबर प्लांट का पत्ता भी लग जाता है, कटिंग भी लग जाती है आसानी से। तो लेकिन इसकी जो ग्रोथ होती है बहुत धीरे होती है, इसलिए इसे ज़्यादा वक्त लगता है लगने के लिए। मैंने जब लगाया था तो शायद इसे 1 महीने से ऊपर हो चुका है, तो मेरे हाथ से ये थोड़ा सा टूट गया है, लेकिन अभी इसमें जड़ें हैं तो ये लग जाएगा। तो मैं इसे अलग पॉट में लगा लेती हूँ अभी, और जब ये अच्छे से ग्रो होगा तो मैं इसे रिपोर्ट भी कर लूँगी। तो अभी मेरे गार्डन में और एक प्लांट हो गया है। तो गाइस, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे गार्डन में बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के प्लांट है, अडेनियम के प्लांट है, हिबिस्कस के प्लांट है और बहुत सारी वैरायटी है। तो आपको कौन से प्लांट की जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और आप जो मुझे पता है वो मैं जानकारी आपको ज़रूर दूंगी प्लांट के बारे में। तो गाइस, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए। बाय।